एंडोसाइटोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ लार्ज मटेरियल, कि अगर एक ऐसे लार्ज मटेरियल ने मूव करना है जो कि आपके ना चैनल से मूव कर सकता है, ना कैरियर से मूव कर सकता, और सिंपल डिफ्यूजन से तो लार्ज मॉलिक्यूल मूव कर ही नहीं सकते। तो एक और फिनोमेना है मूवमेंट करवाने का मॉलिक्यूल्स का, वो है एंडोसाइटोसिस, एंड इट इज़ डन फॉर पार्टिकल्स, organisms and large molecules. So the types of endocytosis include phagocytosis and pinocytosis. Phagocytosis यूजुअली आपके वाइट ब्लड सेल्स यूज़ करते हैं इस फिनोमेना को टू इनगल्फ बैक्टीरिया इन आर बॉडी। तो इसके अंदर स्पेशलाइज सेल्स सच एज मैक्रोफेजेस एंड ग्रेनुलोसाइट्स सच एज न्यूट्रोफिल्स ये यूज़ करते हैं फिनोमेना टू एनगल्फ डिफरेंट बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस इन आर बॉडी। बिकॉज ये वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई दे आर लार्ज और इनको इनगल्फमेंट के लिए कोई चैनल या प्रोटीन नहीं यूज़ हो सकती, तो द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस इज टेकन इनटू अकाउंट। Pinocytosis is the property of all cells and leads to the cellular uptake of fluid and fluid contents. तो अगर आपने बहुत ज़्यादा वाटर को इनटेक करना है एक सेल ने, तो वो पिनोसाइटोसिस का मेथड यूज़ कर सकता है फ्लूइड या फ्लूइड कंटेंट्स के अपटेक के लिए। पिनोसाइटोसिस की 2 टाइप्स होती हैं। फ्लूइड फेज पिनोसाइटोसिस, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस in which the uptake of a solute by formation of small vesicles is simply proportionate to its concentration in the surrounding extracellular fluid। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर स्मॉल वेसिकल्स बनते हैं एक सेल के अंदर, और वो उस सेल्स के वेसिकल्स उस हिसाब से बनते हैं जितना सेल के बाहर फ्लूइड मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर एक सेल के बाहर ज़्यादा फ्लूइड मौजूद है तो उतने ज़्यादा वेसिकल्स बनेंगे और सेल थ्रू द मेथड ऑफ पिनोसाइटोसिस वाटर या फ्लूइड कंटेंट्स को इनगल्फ करेगा। दूसरी टाइप होती है एब्जॉर्प्टिव पिनोसाइटोसिस। इट इज़ रिसेप्टर मीडिएटेड सिलेक्टिव प्रोसेस। ये जिसे कहते हैं पिछले वाला जो फ्लूइड फेज था, इट इज़ अ नॉन सिलेक्टिव, बट दिस वन इज़ अ सिलेक्टिव वन which primarily is responsible for the uptake of macromolecules for which there are finite number of binding cell sites on the plasma membrane। जो फ्लूइड फेज था ये नॉन सिलेक्टिव है और ये अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ वेसिकल्स बना देता है और ज़्यादा बनाता है। इसके अंदर ये होता है एब्जॉर्प्टिव वाले में कि ये नॉन सिलेक्टिव नहीं है, ये सिलेक्टिव है। और दूसरी बात, देयर इज़ नॉट एन इन्फिनिट, देयर इज़ अ फिनिट, देयर इज़ अ काउंटेबल नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स। तो ये 2 की फीचर्स आपने इसमें फ्लूइड फेज में और एब्जॉर्प्टिव पिनोसाइटोसिस में याद करने हैं। एक सिलेक्टिविटी एंड नंबर 2 द नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स। अब आप देखें कि इसके अंदर ऐसे होता है कि ए जो दिखाया हुआ फिगर वो है फ्लूइड फेज पिनोसाइटोसिस की एग्जांपल, कि बाहर फ्लूइड मौजूद है सेल के, उसने एक वेसिकल बनाया और सेल के अंदर वो वेसिकल आ गया। जो बी है वो भी उसी तरह ही हो रहा है, प्रोसेस सेम है, लेकिन बी के ऊपर रिसेप्टर्स पड़े हैं और वो सिर्फ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अंदर लेके जाएगा, सबको अंदर लेके नहीं जाएगा। The vesicles formed during absorptive pinocytosis are derived from invaginations or pits, coated on the cytoplasmic side with filamentous material are appropriately named the coated pits, and proteins for coated pits include the clathrin protein and the dynamin प्रोटीन। सादा ज़ुबान में इस पूरी स्लाइड का मतलब ये है कि वेसिकल्स बनते हैं पिट्स के साथ। अब इस डायग्राम के अंदर आप जो सेकंड नंबर के ऊपर जो है ना फिगर उसको देखें कि एक पिट बना है। इवन जो सबसे ऊपर वाली टॉप पे जो फिगर है उसमें भी देखें एक इन्वेजिनेशन पिट बनता है। ठीक है, इस इन्वेजिनेशन पिट बनता है तो फिर आगे वेसिकल बनता है, और ये पिट बनाने में 2 प्रोटीन्स हेल्प करती हैं। ठीक है, पिट का मतलब होता है इंडेंटेशन, जैसे कहते हैं ना अक्सर लोगों के फेस पे अगर आपने एक्नी स्कार देखा हो तो वो एक पिट छोड़ जाता है वहाँ पे, तो इंडेंटेशन को आप पिट कहते हो। तो इसके अंदर जो प्रोटीन्स ये कोटेड पिट्स बनाती हैं, ये 2 प्रोटीन्स बनाती हैं, क्लैथरिन प्रोटीन एंड द डायनामिन प्रोटीन। ये आपने एटलीस्ट ये 2 नाम इस स्लाइड में से याद रखने हैं। तो अब आप देखें कि पिनोसाइटोसिस को कैसे होता है कि बाहर मॉलिक्यूल्स कुछ पड़े हैं, फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, एक इंडेंटेशन पिट बना नंबर 1 पे, नंबर 2 पे वो इंडेंटेशन पिट क्लोज हो गया, और नंबर 3 पे फिर वो एक वेसिकल बन गया और सेल के वो चीज़ अंदर आ गई। अब
एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या था कि सेल के अंदर चीज़ आती है, इसी चीज़ को अगर आप रिवर्स कर दो तो वो एक्सोसाइटोसिस हो जाता है। तो सेल ने अगर कोई मटेरियल सेल से बाहर डिस्चार्ज आउट करना है तो वो क्या है, एक्सोसाइटोसिस। तो एग्जांपल देख लें आप कि इसके अंदर डायग्राम में कि एक सिक्रीटरी वेसिकल सेल ने खुद बनाया और फिर वो बाहर निकल गया एज अ सिक्रीटरी प्रोडक्ट। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। Molecules released by exocytosis have at least three fates. They can attach to the cell surface and become peripheral proteins. For example, antigens. ये antigens के तौर पे काम कर सकती हैं. Number two, they can become part of extracellular matrix such as the collagen और glycosaminoglycans, इनको GAGs भी आप कहते हो. एंड दे कैन एंटर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड सिग्नल अदर सेल्स। तो कोई भी मॉलिक्यूल होगा वो उसकी टाइप पे डिपेंड करता है कि उसने क्या काम करना है। वो एंटीजन के तौर पे काम कर सकता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का पार्ट बन सकता है और वो किसी सेल सिग्नल के तौर पे भी काम कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। और ये लेक्चर जितना एलैबोरेट, जितना ईजी और जितना अंडरस्टैंडेबल मैं बना सकती थी मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। और काइंडली आप इन लेक्चर्स को बहुत गौर से सुना करें। I will take the mock exam of this biochemistry and genetics 2 after 10 और 12 lectures, और उसमें वो तमाम 10 और 12 lectures इंक्लूड होंगे और उसमें जो भी ग्रेडिंग होगी वो क्लास पार्टिसिपेशन में मैं इंक्लूड करूँगी। मेरे पिछले अभी सेमेस्टर के जो बच्चे गुजरे हैं बिहेवियरल साइंसेस के, जिनके मैंने लेक्चर्स ऑनलाइन ही लिए हैं यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने भी मॉक एग्ज़ाम में पार्ट लिया था और बहुत अच्छा जैसे कहते हैं रिस्पॉन्स था। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरी जो ये नई क्लास आई है ये भी मुझे बहुत उनसे भी अच्छा रिस्पॉन्स देगी। तो काइंडली लेक्चर सुना करें। सेकेंडली, आप लोगों की अटेंडेंस अप टू मार्क नहीं चल रही है। 92 में से कभी 62 स्टूडेंट्स होते हैं, कभी 59 स्टूडेंट्स हैं। इट डजेंट रियली अफेक्ट मी, और मुझे इस बात से कोई जैसे कहते हैं ना फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कितने स्टूडेंट्स आते हैं, बिकॉज मैंने बस अटेंडेंस आप लोगों की फॉरवर्ड करनी होती है एडमिन को और फिर मेरा काम ख़त्म होता है। लेकिन आप लोग इस पर बहुत इफ़ेक्ट हो गए। अगर किसी बच्चे की अटेंडेंस कम होती है, वो मेरे पास बाद में ये ना कहे कि मिस मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे वो प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे ये हो गया था। एक एक बच्चे का नाम नोट होके एडमिन को फॉरवर्ड होता है कि किसने क्लास ली है और किसने नहीं ली। तो काइंडली अगर मैं आपके लिए चीज़ें अपने एंड से ईजी बनाने की कोशिश करती हूँ, अंडरस्टैंडेबल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, एज देती हूँ आप लोगों को, कई दफ़ा जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं आप लोगों के, लेकिन डोंट काइंडली रिपीट दोज प्रॉब्लम्स। आप काइंडली लेक्चर अटेंड करें और रिस्पेक्टिव टाइमिंग्स के अंदर अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अटेंडेंस मार्क करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।